देखिए बेटा, पदार्थ पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ आयतन हो। जो भी वस्तु स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? उसका आयतन। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती हो वायुमंडल में, वो क्या कहलाता है? उसका आयतन, है ना। और कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है बेटा? पदार्थ। क्या कहलाती है वो? पदार्थ। अब पदार्थ, आप जितने भी पदार्थ आप देख रहे हो 3 रूपों में देखते हो। कितने रूपों में देखते हो आप? 3 रूपों में। वैसे पदार्थ की जो मुख्य अवस्था है, कितनी अवस्था है बेटा? 3। पहली है बेटा ठोस, द्रव, और तीसरी अवस्था होती है बेटा गैस। इन 3 अवस्थाओं में आप कोई भी पदार्थ देखते हो। ठोस अवस्था, जैसे कि ये मार्कर क्या है? ठोस है, ठीक है। और हमारा शरीर खुद का क्या है? ठोस है। ठोस में क्या रहता है बेटा? जो ठोस के जो अणु होते हैं और उनके बीच में जो बल होता है, जिसे हम अंतराणुक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराणुक बल। अंतराणुक बल, अंतराणुक जो बल होता है बेटा, मतलब अणुओं के बीच का बल, ये क्या है बेटा? बहुत प्रबल होता है। प्रबल मतलब बहुत ज्यादा। ठोस के अणु कैसे रहते हैं बेटा? पास पास रहते हैं, बिल्कुल एकदम घने, बहुत घने अणु रहते हैं। ठोस के अणु कैसे रहेंगे? एकदम पास पास। इसलिए कोई भी वस्तु क्या है, क्या बोलते हैं, आपको ठोस अवस्था में दिखती है। इसके बाद आ गया बेटा द्रव। द्रव अवस्था में क्या होता है बेटा? जो अंतराणुक बल होता है, अंतराणुक बल क्या होता है? थोड़ा कमजोर होता है, मतलब कम पाया जाता है। द्रव में क्या रहता है बेटा? द्रव के जो अणु रहते हैं इनके बीच में क्या रहता है? खाली स्थान रहता है। द्रव के अणुओं के बीच में क्या रहता है बेटा? खाली स्थान। इसलिए जब आप पानी में शक्कर घोलते हो तो वो घुल जाती है। क्यों घुल जाती है? क्योंकि जो द्रव है, द्रव के बीच में जो द्रव के जो अणु है उनके बीच में क्या रहता है? खाली स्थान। उन खाली स्थान में आपका कोई भी ठोस पदार्थ घुल जाता है। अब देखिए द्रव, द्रव अवस्था में क्या है? जैसे कि आपकी जितनी भी लिक्विड वस्तुएं, जैसे पानी, दूध और कई प्रकार के तेल वगैरह जो हैं, ये किस में आते हैं? आपके द्रव अवस्था में, ठीक है। इसके बाद आती है बेटा तीसरी अवस्था गैस। गैस, इसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। गैस के जो अणु होते हैं बेटा, गैस के जो अणुओं के बीच में जो बल रहता है, अंतराणुक बल, ये बहुत कम होता है। ये बल बिल्कुल नगण्य रहता है, एकदम बहुत कम रहता है। इसलिए जब हम कभी बेटा गैस को खुला छोड़ देते हैं तो गैस वायुमंडल में उड़ जाती है। जैसे कि आपकी कोई सी भी गैस ले लीजिए आप, है ना। गैस को यदि आप खुला छोड़ दोगे तो वो क्या होगी? वायुमंडल में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा इनके अणुओं के बीच में जो बल रहता है वो कैसा रहता है? बहुत कमजोर रहता है, ठीक है। और कमजोर होने के कारण क्या है? वो गैस वायुमंडल में मिल जाती है। गैस क्या है? इसे हम देख तो सकते नहीं लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी तो एक प्रकार की क्या है? गैस ही है। इसके बाद बेटा पदार्थ की एक और चौथी अवस्था है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है बेटा? प्लाज्मा। प्लाज्मा आपने सबने देखी है लेकिन आपको पता नहीं है। प्लाज्मा सबने देखी है आपने, तो आपको पता नहीं है कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या है? ये ना तो ठोस है ना द्रव है, ठीक है। ना तो ठोस है ना द्रव है, इनके बीच की अवस्था है बेटा ये प्लाज्मा। और सबने देखी है। जैसे कि आपने दूध की जो मलाई होती है, दूध की मलाई, दूध की मलाई, क्या दूध की मलाई ठोस होती है? नहीं होती है। क्या द्रव होती है? बह जाती है? नहीं। तो दूध की जो मलाई है कौन सी अवस्था है बेटा? पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा, जो न ठोस है ना द्रव, ठीक है। दूध की मलाई कौन सी अवस्था हो गई? प्लाज्मा। आपकी क्या बोलते हैं कि जो हमारी नाक है और जो हमारी खकार है, नाक, है ना, बलगम, जैसे आप बलगम, और बलगम एक प्रकार की जो है ना, तो ये भी क्या है बेटा? पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब नाक सबने देखी है और दूध की मलाई भी सबने देखी है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये है कौन सी अवस्था, समझ गए? तो चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। उदाहरण आप जानते हैं। एक और होती है बेटा पदार्थ की पांचवी अवस्था, BEC। BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। 5 अवस्थाओं का ज्ञान बेटा अभी तक वैज्ञानिकों को है।
पदार्थ 5 अवस्था